जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे हैं, पूरी शिद्दत और मेहनत से अपने ड्रीम के लिए लगे हुए हो। जितने भी बिहार दरोगा के कैंडिडेट हैं जो 2024 में भी ये आपके लिए आखिरी वैकेंसी हो, क्योंकि इसके बाद बहुत लंबा इंतजार आपको करना पड़ सकता है। तो इस वैकेंसी को मैं फिर से आपको याद दिलाता हूँ, आपको भीड़ के चाल नहीं चलना है। और मैं कभी भी चीजों को बाहर से बैठ के नहीं बोलता हूं, मैं रियल टाइम एक्सपीरियंस के साथ में आपको फिर से याद दिलाता हूं कि अगर आपको इस वैकेंसी को निकालना है, ठीक है, देन यू नीड टू हैव ए प्रॉपर प्लान। रोड मैप आपके पास होना चाहिए, क्योंकि 8 से 9 महीना जो आपके हाथ में है यही डिसाइड करेगा कि आप फाइनली जो 2024 का जो दरोगा वैकेंसी आने वाला है उसमें अपना एक सीट कंफर्म करोगे कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और अगेन, अगर आप इस वीडियो को नहीं देखते तो डेफिनेटली आप रिग्रेट करोगे बाद में। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें। कुछ ऐसी बातें जो आपको एज ए कैंडिडेट हमेशा याद रखना है वो मैं पहले ही बता देता हूं। और जो आपका क्लासेस कल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, किस तरीके से आपको रूटीन दिया जाएगा, वीडियो दिया जाएगा, पीडीएफ दिया जाएगा, आपको ब्लाइंडली उसको फॉलो करना है। मैं फिर से कहता हूं, जो भी चीजें मैं यहां बता रहा हूं वो हमने कर रखा है, तभी हम आपके सामने रख रहे हैं, ठीक है। एकदम वेल प्रूव्ड मेथड है जो मैं आपको यहाँ आपको बताने वाला हूँ। जो भी आपको कंटेंट यहाँ दिया जाएगा, नीचे लिंक है, कल से स्टार्ट हो रहा है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपको बिहार दरोगा निकालना है और अगर आपको भीड़ का चाल नहीं चलना है। क्योंकि आपको पता है कितने, अराउंड 7 लाख प्लस, डेफिनेटली 7 लाख प्लस इस बार आपका फॉर्म फिलअप होगा। और ये जो भीड़ है, आप कॉमन सेंस आप खुद लगाओगे कि जब ये जो भीड़ है सब वही पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर आप भी उसी रेस में रहते हो तो डेफिनेटली है कि आपका जो मेरिट के लिए, मैं फिर से कहता हूं, जब मैं सिलेक्शन का बात करता हूं, जब मैं कोर्सेज का बात करता हूं, जब मैं पढ़ाई का बात करता हूं, तो मैं मेरिट का बात करता हूं। ऐसा नहीं है कि आप प्री निकाल के बैठ गए, मेंस निकाल के बैठ गए, फिजिकल में चढ़ गए। इट्स ऑल अबाउट मेरिट। 85 प्लस क्वेश्चंस आपको मेंस में करेक्ट करके आना है और उसके लिए आपके पास प्रॉपर माइंडसेट होना चाहिए, प्रॉपर प्लान होना चाहिए। क्योंकि प्री का क्वेश्चन अगर आप देखते हो, क्योंकि प्री ही सबसे मेन क्रूशियल होता है, प्री में आपको नहीं छटना है। क्योंकि प्री में आप अगर देखोगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री से भी आता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी आता है, हिंदी भी आपको पढ़ना है, इंग्लिश से भी 2 क्वेश्चंस आते हैं, वही अगर आप देखोगे तो मैथ्स एंड रीजनिंग भी आता है। मतलब ये ओवरऑल है, ठीक है। तो आपको किसी भी, ठीक है, लेवल पे छटना नहीं हो, किस तरीके से करना, बस आपको, अगर आप न्यू स्टूडेंट भी हो तो जो भी चीज हम बताएंगे बस आपको उसको करते हुए चलना है, ठीक है। अगेन, भीड़ का चाल आपको नहीं चलना है, ठीक है। क्योंकि YouTube में जब आप देखोगे, ठीक है, तो बहुत लोग ऐसे हैं कि 2-2 3-3 बार, ठीक है, तब जाके सिलेक्शन ले रहे। लेकिन आपको याद रखना, ये आपके लिए आखिरी वैकेंसी है, आपको वन शॉट, ठीक है, आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है। वन मोर थिंग, आपको ज्ञानी नहीं बनना है, ठीक है, आपको एग्जाम निकालने के लिए पढ़ना है, ज्ञानी नहीं बनना है, आपको एग्जाम निकालने के लिए पढ़ना है। और किसी भी सब्जेक्ट को उतना ही टाइम देना है जितना उसमें जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आप हिस्ट्री 2 मंथ से पढ़ रहे हो, अगर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ गया हिस्ट्री से तो किसी से नहीं बनेगा। हमें पॉजिटिव माइंड लेके चलना है, हमें ओवरऑल 85% क्वेश्चंस हमें सही करके आना है, ठीक है। इसके लिए आपको हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी भी, एनवायरमेंट, हर एक चीज पे आपका कमांड होना चाहिए। साथ में विदाउट मैथ्स एंड रीजनिंग आप मेरिट कभी कंफर्म नहीं कर पाओगे, अगर आप जनरल में हो, बीसी में हो, ईबीसी में हो, ठीक है। बाकी नीचे का कुछ कम कटअप जाता है। अब ध्यान से कुछ बातें जो मैंने आपको बताया उसके बाद मैं बताता हूं किस तरीके से आपको कल से रूटीन दिया जाएगा, वीडियो पीडीएफ आपको दिया जाएगा। सबसे पहले हमने बात बोला कि 8 से 9 मंथ है। मान लीजिए कि आपका अगस्त में आता है या आपका नवंबर दिसंबर में वैकेंसी आता है, ठीक है, ये विद इन ए सेकेंड आपके आंखों से निकल जाएगा, या पूरा का पूरा वैकेंसी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जितने लोग भी यही इंतजार में लगे हुए हैं कि सर मेरे वैकेंसी कब आएगा, मैं फिर से आपको याद दिलाता हूं 1275 वैकेंसी आ गया और अब निकल भी गया, ठीक है। ऐसे ही लोग पूछ रहे थे और अब आप भी वही कर रहे हो। तो आपको वैकेंसी का इंतजार नहीं करना है। अगस्त में या दिसंबर में जब भी आए, आपको इतना प्रिपेयर रहना है कि किसी भी तरीके का पेपर आ जाए, ठीक है, आपका सिलेक्शन पक्का हो। और मेंस का पेपर हमेशा एक्सपेक्टेड होता है, मेंस का पेपर चेंज नहीं होता है, उसमें उतना उतल पुतल नहीं किया जाता। तो मेंस में आपका 85% क्वेश्चंस आपको करेक्ट करके आना है, ताकि मेरिट के लिए आपको सोचना आना चाहिए। प्रॉपर प्लान के तरीके से चलना है, किसी भी सब्जेक्ट को उतना ही टाइम देना है, ठीक है। कोई अगर टीचर आपको एकदम पढ़ा रहा है, लंबा एकदम खींच रहा है, ठीक है, हिस्ट्री को मान लीजिए, ज्योग्राफी को खींचते जा रहे हैं 2-2 3-3 में, नहीं, आपको उतना पढ़ना ही नहीं है। अगर क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट आ गया, 5 से 10 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे, 10 ज्यादा हो गया, ठीक है, प्री में थोड़ा पेपर इधर उधर होता है, मेंस में आपको उतना टेंशन नहीं लेना है, अच्छा रहता है पेपर, ठीक है। तो उतना ही टाइम देना है, ठीक है। क्योंकि अगर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ गया तो सबके लिए डिफिकल्ट आएगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आपका जो मेन फोकस रहना है 85% क्वेश्चंस को सही करने में, जो कि आप कर लोगे। अगेन, पढ़ना उतना ही है जितना आप रिप्रोड्यूस कर पाओ। रिप्रोड्यूस मतलब एग्जाम से पहले, ठीक है,
एज ए कैंडिडेट मैं बता रहा हूं, एग्जाम से पहले आपके पास इतना प्रॉपर नोट्स होना चाहिए और इतना ही होना चाहिए जितना आप उसको फिर से एग्जाम में जाके रिप्रोड्यूस कर पाओ। ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री में बहुत मन लगता है तो हिस्ट्री का इतना नोट्स बना लिए हैं, ठीक है, कि हिस्ट्री में ही समय निकल गया या पॉलिटी में ही समय निकल गया। तो इस चीज पे ध्यान रखना है, पढ़ना उतना है जितना एग्जाम में हमें जरूरत है, पढ़ना उतना है हम जितना एग्जाम में जाके रिप्रोड्यूस कर पाए। और लास्ट जब एग्जाम का समय, एज ए टीचर मैं तो बहुत पढ़ा दूंगा, ठीक है, बट आप उतना पढ़ के वहां रिप्रोड्यूस भी करना आपको करना है ना, इस चीज पे ध्यान दीजिए, ठीक है, रिप्रोड्यूस भी आपको करना है। और मैं बहुत पढ़ा दूंगा तो आपको ये भी समझ में नहीं आएगा कि उसमें से कौन सा छोड़ना है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पे आपको ध्यान देना है, पढ़ना उतना है जितना आप रिप्रोड्यूस कर पाओ, ठीक है। डोंट बी ए पार्ट ऑफ क्राउड, मतलब भीड़ का आप सदस्य ना बने, क्योंकि भीड़ का जो दिशा होता है नहीं पता रहता है कहां जाएगा, ठीक है। तो भीड़ का आपको पार्ट नहीं बनना है, नहीं तो खो जाओगे। आपको थोड़ा, क्योंकि आप ग्रेजुएट हो तो आपका थोड़ा आईक्यू यूज करना है और आपको ये समझना है कि अगर मैं भी वही करूं जो सब लोग कर रहे हैं तो मैं किस तरीके से अलग होऊंगा। तो इस पे भी आपको थोड़ा फोकस करना है। चलिए आप स्टार्ट करते हैं। देखिए कल से आपका क्लासेस स्टार्ट किया जा रहा है, नीचे लिंक है, आप जुड़ सकते हैं। देखिए ये जो क्लासेस हैं जो नॉर्मल आप कहीं भी पढ़ते हो उस तरीके से नहीं है। सबसे पहले इसमें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। दैट मींस आपको जो भी वीडियो दिया जाएगा एकदम रिकॉर्डेड, मतलब अगर मैं कोशिका पढ़ा रहा हूं तो 45 से 50 मिनट में पूरा का पूरा कोशिका खत्म, एकदम कटाक, ठीक है। एकदम बैठोगे लिख लिख के, और साथ में आपको पीडीएफ दिया जाएगा और साथ में आपको एमसीक्यू भी वन लाइनर फॉर्म में आपको दिया जाएगा। बट आपको इतना मेहनत करना है कि जो सर टॉपिक पढ़ा दिए, जिसका पीडीएफ दिए हैं, वीडियो दिए हैं, आपके पास जो बुक है उससे भी क्वेश्चंस आपको लगाना है। तो किस तरीके से, जैसे कि आप ज्वाइन करोगे टेलीग्राम में, जैसे कि देखिए कल का पहला दिन का आपका रूटीन आएगा, ठीक है। रूटीन के नीचे क्या होगा, वीडियो होगा, वीडियो के नीचे आपका पीडीएफ होगा। जैसे कि देखिए आपको अगर हम बायोलॉजी में बात करें तो साइंस में बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे क्या, आपका सेल। क्या पढ़ेंगे हम लोग, पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे, सेल। सेल मतलब कोशिका। तो कोशिका का आपका यहाँ वीडियो दिया होगा, ठीक है, 2 वीडियो हमने यहाँ दे दिया है। और साथ में एक हमेशा साइंस का एनालिसिस चलता है, हम साइंस पे ज्यादा जोर देते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग होंगे जो बीपीएससी भी देते होंगे, ठीक है। तो जो और साइंस ही है जो आपका डिसाइड करता है कि आप कितना आगे जाओगे। तो साइंस एक स्पेशल फैक्टर। साथ में हम एक स्पीडी एनालिसिस का भी वीडियो देते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पीडीएफ होगा। तो जैसे कि पीडीएफ होगा तो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। जैसे कि ये देखिए साइंस का ये पीडीएफ है, ठीक है, तो हिंदी में है। एक तो इस तरीके से आपको डिजाइन करके दिया जाएगा। दूसरा जो रहेगा आपका वो हैंड रिटन भी रहेगा। जहां जिस तरीके से मुझे जरूरत पड़ेगा, मुझे लगा कि हाँ हमने इस तरीके से किया था, उसी तरीके से नीचे में आपका क्वेश्चंस भी लगा दिया जाएगा। उसी तरीके से हम लोग बात करें तो फिर हिस्ट्री पाएंगे। तो मान लीजिए उत्तर मुगल काल पढ़ते हैं तो यहाँ पीडीएफ होगा। और हिस्ट्री में स्पेशली और साइंस में भी, ठीक है, हम घटना चक्र के क्वेश्चंस भी हम आपको साथ में कराते हुए चलेंगे। जैसे कि हिस्ट्री में अगर आप उत्तर मुगल काल पढ़ते हो, ठीक है, तो उत्तर मुगल काल का आपको इस तरीके से आपको यहाँ क्वेश्चंस भी आपको दे दिया जाएगा। उत्तर मुगल काल में जितना क्वेश्चंस पूछा गया है देखिए इस तरीके से प्रिंटेड फॉर्म में, ताकि आप साथ में साथ क्वेश्चंस भी आपको हो जाए। उसके बाद ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आपको कन्वेंशनल सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, आपको स्टैटिक जी के एकदम दिमाग में डाला जाएगा जिस तरीके से हमने किया था, ठीक है। तो दिमाग में जैसे कि जो मान लीजिए कि फोक पेंटिंग से, राज्य चित्रकला से क्वेश्चंस आया हुआ था और ये हमने 1275 में भी करवाया, तो ट्रिक से आपको याद करवाया जाएगा। और साथ में करंट अफेयर्स का भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं ट्रिक से करवाते हुए चलूंगा। और साथ ही साथ जो आपका मंथ का एनालिसिस है, मंथ वाइज एनालिसिस भी हम करवाते हुए चलेंगे। करंट के लिए आपको स्पीडी फॉलो करना है, स्पीडी जो मंथली अपडेट होके आता है, सबका आपको इस तरीके से दिया जाएगा। जैसे कि इस तरीके से बस आपको करना क्या है, तो आपको है पढ़ना है। 1 दिन का रूटीन आपके लिए 2 दिन का होगा, मतलब आज जो रूटीन आया है वो 2 दिन के लिए है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग करेंगे। और आपके पास जो बुक है उस बुक से आपको एमसीक्यू लगाते हुए चलना है, ठीक है। सुबह उठोगे, रूटीन आपके सामने होगा, आप पढ़ोगे, लिख लिख के चीज़ों को याद करोगे। अगर आपको श्योर सिलेक्शन चाहिए, ड्रीम रोज आपके साथ है। बाकी रूटीन आपका हम स्टेटस में भी डालते हुए रहेंगे। तो जो आप जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, किसी कारण छट भी गए हैं, तो एटलीस्ट रूटीन को फॉलो करते हुए चलेंगे ताकि उनका जो मोमेंटम है वो ब्रेक ना हो। सो थैंक यू सो मच। किसी भी तरीके का डाउट होगा नीचे लिंक है, आप बता दीजिएगा। एंड अगेन प्लीज टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत क्विकली निकल जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। अभी बहुत लोग हैं, देखिए इतना मेहनत करने के बाद भी, ठीक है, अब 1275 सीट है, जिसमें कि 800 प्लस 800 अराउंड जो है आपका बॉयज का सीट है। 2061 बॉयज अभी सिलेक्ट हुए। इतना मेहनत, मतलब 7 लाख से समझिए कि अब 2061 लोग बचे। अब इसमें से भी 1200 प्लस निकल जाएंगे। तो आपको इस तरीके से पढ़ना है कि एक बार में मैं फाइनली दरोगा बन जाऊं या बन जाऊं, ठीक है। सो जय हिंद।